48-year-old advocate falls from 8th floor while trying to escape police raid, dies। क्या अर्थ हुआ? 48-year-old 48 साल का एडवोकेट वकील फॉल्स। देखिए फॉल का मतलब होता है गिर जाना, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक वकील की बात हो रही है अर्थात कर्ता एक वचन है, इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो क्या मतलब हुआ कि 48 साल का वकील गिर जाता है फ्रॉम 8th फ्लोर 8वीं मंजिल से, फ्लोर का मतलब मंजिल, वाइल जबकि ट्राइंग, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और इसको ट्राइंग किया गया है तो कोशिश करते हुए या जब वो कोशिश कर रहा था टू एस्केप बच जाने के लिए, एस्केप का मतलब होता है बच जाना, पुलिस रेड, पुलिस की रेड से, रेड का मतलब होता है छापेमारी, डाइज। देखिए डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज यहाँ पे हुआ है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डाई को डाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि पुलिस की रेड से बचने के लिए एक 48 साल का वकील 8वीं मंजिल से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब न्यूज को पढ़ते हैं डिटेल में। आगरा सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील सुनील शर्मा 48, तो सुनील शर्मा नाम का एक सीनियर एडवोकेट जिसकी उम्र 48 साल थी, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई आफ्टर फॉलिंग, गिर जाने के बाद, फ्रॉम द 8th फ्लोर 8वीं मंजिल से, ऑफ मंगलम आधार अपार्टमेंट, मंगलम आधार अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से, इन सिकंदरा, सिकंदरा के अंदर, ड्यूरिंग ए पुलिस रेड, पुलिस की छापेमारी के दौरान, ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की इवनिंग को, शाम को। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि फ्राइडे की इवनिंग को पुलिस की छापेमारी के दौरान मंगलम आधार अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिर जाने के बाद एक वरिष्ठ वकील सुनील शर्मा जिसकी उम्र 48 साल थी उसकी मृत्यु हो गई। शर्मा ए रेजिडेंट ऑफ ए फ्लैट, शर्मा जो कि निवासी थे, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी होना, ऑफ ए फ्लैट, शर्मा एक फ्लैट के निवासी थे, इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जो भी ऊपर नाम दिया था मंगलम आधार अपार्टमेंट, वॉज अलेजली ट्राइंग, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे थे टू एस्केप, बच निकलने के लिए, फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से, ऑफ ए एडजासेंट फ्लैट, एडजासेंट का मतलब होता है मिला हुआ, मिला हुआ मतलब जुड़ा हुआ, सटा हुआ, तो एक सटा हुआ फ्लैट जो था यानी कि उनके फ्लैट से सटा हुआ जो फ्लैट था तो उसकी बालकनी से बच निकलने की वो कोशिश कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। व्हेन ही स्लिप्ड एंड फेल, व्हेन जब ही स्लिप्ड वो स्लिप हो गए यानी कि पैर फिसल गया, एंड फेल और गिर गए। देखिए अभी आया था ऊपर फॉल, फॉल का मतलब गिर जाना, प्रेजेंट फॉर्म होती है, फेल उसकी सेकंड फॉर्म होती है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। तो इसकी तीनों फॉर्म को आप याद कर लेना, फॉल, फेल, फॉलन। तो व्हेन ही स्लिप्ड एंड फेल, तो तभी क्या हुआ कि वो स्लिप हो गए और गिर गए, सस्टेनिंग फेटल इंजरीज, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है, देखिए सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लग जाना, फेटल का मतलब होता है गंभीर या घातक, तो गिर जाने के कारण उनको घातक चोट लगी, एज पर कोप्स, ऐसा जो है कोप्स ने बताया। एज पर का मतलब होता है अनुसार और कोप का मतलब होता है पुलिसकर्मी। ठीक है, तो पुलिसकर्मियों ने बताया ये वाली बात कि वो स्लिप हो गए और उनको घातक चोटें आई। डीसीपी सिटी,
जो डीसीपी सिटी हैं जिनका नाम है सूरज राज सेट। तो सूरज राज डीसीपी जो सिटी हैं उन्होंने कहा, शर्मा ट्राइड टू एस्केप, शर्मा ने कोशिश की, टू एस्केप बच निकलने की, फ्रॉम द बालकनी ऑफ फ्लैट नंबर 802। तो 802 नंबर के फ्लैट की बालकनी से शर्मा ने बचकर भागने की कोशिश करी। विच इज एडजेसेंट, जो कि मिला हुआ है, जो कि सटा हुआ है, टू वन, उस फ्लैट से, वेयर ही वॉज स्टेइंग, जहाँ पर वो स्टे किए हुए थे, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। यानी कि जिस फ्लैट में वो ठहरे हुए थे उससे ही मिला हुआ फ्लैट है जिसका नंबर है 802। तो उसकी बालकनी से उन्होंने बच निकलने की कोशिश करी। ही वॉज टेकन टू एसएन मेडिकल कॉलेज, उनको एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वेयर ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड, वेयर जहाँ पे ही वॉज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है, डेड मृत, और वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मामले की जांच की जा रही है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, इज आ गया है, बीइंग आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। आपको पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो इज एम आर का यूज होता है, फिर बीइंग का यूज होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मामले की जांच की जा रही है, इन डिटेल, डिटेल में, एंड सीसीटीवी कैमरा फुटेज इज बीइंग चेक्ड, और जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। चेक का मतलब आप जानते हो, चेक करना, खंगालना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो डिटेल में इस मामले की जांच चल रही है और सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। शर्मा वॉज ऑल्सो पैट्रोन, शर्मा जो थे वो पैट्रोन भी थे, पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षक, ऑफ द यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन, जो यंग एडवोकेट एसोसिएशन नाम की संस्था है उसके वो संरक्षक भी थे, ऑपरेटिंग इन आगरा डिवीज़न, जो कि आगरा डिवीज़न में ऑपरेट करती है। यानी कि ये जो यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन है ये आगरा डिवीज़न में काम करती है, तो इसके वो पैट्रॉन भी थे। द इंसिडेंट अनफोल्डेड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, अनफोल्ड का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई वैन, जब 7 कॉप्स, 7 पुलिसकर्मी, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड रहे, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, तो इन 7 पुलिस वालों में शामिल रहे कौन, 2 वीमन ऑफिसर्स, 2 महिला अधिकारी, यानी कि टोटल 7 पुलिसकर्मी थे और इन 7 में से 2 महिला पुलिस अधिकारी भी थी, यानी कि 5 मेल और 2 फीमेल। अराइव्ड, ये सातों के सातों पहुंच गए एट द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अराउंड 10:45 PM। अराउंड का मतलब होता है लगभग, और चूंकि PM लगा हुआ है तो रात के समय की बात हो रही है, क्योंकि दोपहर के बाद PM ही होता है, रात के 11:59 तक। तो रात को लगभग 11:15 ये लोग जो है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुँचे। दे इंक्वायर्ड, इंक्वायर का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, है ना। उन्होंने जानकारी प्राप्त की अबाउट शर्मा, शर्मा के बारे में, एंड वेंट टू हिज फ्लैट, और उसके फ्लैट पे चले गए। एट अराउंड 11:10 PM, लगभग 11:10 पर, रेजिडेंट्स फाउंड, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, निवासियों ने पाया। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, क्योंकि रेजिडेंट हो गया सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है पाना, और फाउंड पाया सेकंड फॉर्म। तो रेजिडेंट्स फाउंड, निवासियों ने पाया, द लॉयर, वकील को, लाइंग पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन ए पूल ऑफ ब्लड। देखिए पूल ऑफ ब्लड, पूल का मतलब होता है तालाब, ब्लड का मतलब होता है खून या रक्त, खून का तालाब, अर्थात खून में लथपथ। तो वहाँ के निवासियों ने
शर्मा की बॉडी को ज़मीन पर पड़े हुए पाया, जो कि खून में लथपथ थी। द एंटायर इंसिडेंट वॉज कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, इंसिडेंट घटना, कैप्चर का मतलब होता है कैप्चर हो जाना, कैद हो जाना ऑन सीसीटीवी। और ये पूरी की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई, अर्थात रिकॉर्ड हो गई। राय ने कहा द इंसिडेंट इज़ लिंक्ड, कि ये घटना जो है वो लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, टू ए केस, एक मामले से, फाइल्ड ऑन February 1, जो कि 1 फरवरी को दर्ज किया गया था, अगेंस्ट शर्मा एंड 4 अदर्स, शर्मा के खिलाफ और 4 अन्य लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो ये सारी की सारी घटना जो है कैमरे में कैद हो गई। और राय ने बताया कि ये घटना जो है 1 फरवरी को जो केस दर्ज हुआ था शर्मा के खिलाफ और 4 अन्य लोगों के खिलाफ, उसी से संबंधित है। द कंप्लेनेंट अलेज्ड, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो पहले कई बार आ चुके हैं। जो लोग लगातार इस चैनल पे वीडियो वॉच करते होंगे तो उनको ये सारे के सारे वर्ड अब तक याद हो गए होंगे। द कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता ने, अलेज्ड, आरोप लगाया, किस बात का आरोप लगाया था? असोल्ट, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, चोट पहुंचाना। किडनैपिंग, किडनैप करने का यानी कि अपहरण करने का। एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिंदी अर्थ होता है आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र करने का। क्लेमिंग, और उसने ये भी दावा किया था, द एक्यूज्ड मैन, कि ये जो आरोपी व्यक्ति हैं, देखिए मैन है MEN, तो एक आदमी है कि एक से अधिक आदमी है? MAN होता तो एक आदमी की बात हो रही होती, MEN है तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक व्यक्ति। तो उसने आरोप ये भी लगाया कि ये जो आरोपी आदमी हैं यानी कि शर्मा और 4 अन्य लोग, फोर्स्ड, इन्होंने जो है दबाव डाला था हिम, उस पर, टू साइन, हस्ताक्षर कर देने के लिए, डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों पर, टू सेल हिज लैंड, उसकी ज़मीन बेचने के लिए। तो सीन आपको क्लियर हो गया ना कि इस व्यक्ति ने, जिसने मतलब इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, उसने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने ज़मीन बेचने के लिए ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने का उस पे दबाव बनाया था। शर्माज वाइफ अलेज्ड, शर्मा की जो वाइफ है तो उन्होंने आरोप लगाया, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। दे बार्ज्ड इनटू आवर हाउस आफ्टर ब्रेकिंग ओपन द डोर। दे बार्ज, बार्ज का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। ठीक है, तो शर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया कि दे बार्ज्ड, वो ज़बरदस्ती घुस गए, इनटू आवर हाउस, हमारे मकान के अंदर, हमारे घर के अंदर, आफ्टर ब्रेकिंग ओपन द डोर, दरवाज़ा तोड़ करके। यानी कि पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया है ये कि वो दरवाज़ा तोड़कर ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस गए। माई हस्बैंड वॉज नॉट एट होम, मेरे जो हस्बैंड हैं वो घर पर नहीं थे। मिनट्स आफ्टर द पुलिस लेफ्ट, जब पुलिस यहाँ से गई, लीव का मतलब छोड़ना होता है ना, और उसी का पास्ट टेंस है लेफ्ट, छोड़ा। तो जब पुलिस ने छोड़ा था, जब पुलिस यहाँ से गई तो उसके कुछ ही मिनट के बाद ए बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड, बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्म्ड मी, मुझे सूचना दी, अबाउट माई हस्बैंड्स फॉलिंग, मेरे पति के गिर जाने के बारे में। यानी कि जब पुलिस यहाँ से गई तो उसके कुछ ही मिनट के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि मेरे पति गिर गए हैं। पुलिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, और पुलिस ही उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार होना। ठीक है, तो ऐसा जो है आरोप शर्मा की पत्नी का है कि उनकी मृत्यु की जो जिम्मेदार है वो पुलिस है।